नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल और इस क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान की क्लास है। क्लास नंबर 13 है बाई जायसवाल सर। इस क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और यह 13वीं क्लास है। इसके पहले जो 12वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है दोस्तों, आपका शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए इस टॉप 20 क्वेश्चंस में जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या है। मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चनों की बात करेंगे। कल हमने दोस्तों जीन पियाजे जी से संबंधित आपके क्लास कंप्लीट की, मनोविज्ञान की क्लास शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट की। आज जीन पियाजे जी के साथ साथ वाइगोस्की की मनोवैज्ञानिक जो है आपके, उनसे संबंधित करेंगे। और आपको पता है जीन पियाजे जी वाइगोस्की से 2 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आपके ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी किसके विचार है, किसका विचार यह है कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर की बात करेंगे, पॉलो की बात करेंगे, यूंग की बात करेंगे, जीन पियाजे जी की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हम जीन पियाजे जी की बात करेंगे। जी हाँ, जीन पियाजे जी के विचार के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, किनका कथन है, किनके विचार हैं। तो जीन पियाजे जी का यह विचार है। देखिए, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी अर्थात एक्टिव एंड इन्फॉर्मेट एंड प्रोसेसिंग वेसिंग स्वीकार किया गया है। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसको कहा जाता है। कोहलवर को, पॉला को, स्किनर को, जीन पियाजे जी को। किसने कहा है? बच्चे जो होते दुनिया के बारे में अपनी ही समझ का सृजन करते हैं, किन्होंने कहा है? आपके जीन पियाजे जी ने कहा है। जी हाँ, एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है साथियों, तो पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है तैयारी करना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वाइगोस्की की बात करेंगे। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित बात करेंगे, जो वाइगोस्की का सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण है। और सभी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, जब भी वाइगोस्की का आए, सामाजिक शब्द जिस भी ऑप्शन में हो और वाइगोस्की का अगर प्रश्न है, तो सामाजिक शब्द पहले हमें ढूंढना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों की बात करेंगे या गुण रोपण की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व की अगर बात करें, जिस पर जोर देता है, वह सांस्कृतिक उपकरणों की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि साथियों वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। और वाइगोस्की का यह मानना है कि बच्चे समाज में उपस्थित सांस्कृतिक उपकरणों को अंतःक्रिया द्वारा अधिगम करते हैं। यह प्रश्न आ सकता है कि बच्चे समाज में उपस्थित सांस्कृतिक उपकरणों से अंतःक्रिया द्वारा अधिगम करते हैं, किसका मानना है? तो वाइगोस्की का मानना है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। 4th नंबर का प्रश्न साथियों क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि एक गतिविधि के दौरान, मान लीजिए कोई गतिविधि है, उसके दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारे से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या हो जाएगी? छात्रों में प्रत्याहार अर्थात निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना की काम करेगी। साथियों, एक अध्यापिका जो है किस गतिविधि को दौरान जो है छात्रों को संघर्ष करते देख, एक अध्यापिका है, एक शिक्षिका है, आप में से मान लीजिए कोई शिक्षिका है। बच्चा अगर संघर्ष कर रहा है, बालक बालिका संघर्ष कर रहा है, छात्र संघर्ष कर रहा है, तो आप इस गतिविधि को देखकर इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह जो योजना है,
वह अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोसी जो के अनुसार पाढ़ या आधारभूत जो संरचना होती है, जिसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं, ये एक तकनीक होती है जिसमें अध्यापक या सहायककर्ता बालक के सीखने में सहायता करते हैं और यह सहायता उनके वर्तमान निष्पादन को संभावित निष्पादन के क्षेत्र तक ले जाने में सहायक होता है। 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ आपको बताना है। जी हाँ, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, या बच्चे उन बच्चों की संगत से सिस्टम रूप में सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान। साथियों, वाइगोस्की के सिद्धांत में निहितार्थ दिया गया है सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात करेंगे। जी हाँ, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तु, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि इन समुदायों जिसमें व्यक्ति रहता है उसमें वितरित होता है। और यह सिद्धांत हमें सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। किसका मानना है? वाइगोस्की की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता उदाहरण है। जी हाँ, आधारभूत सहायता उदाहरण आपको बताना है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, बालक बालिकाओं को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। प्रश्न को समझिए, कौन सा एक आधारभूत सहायता। देखिए, आधारभूत सहायता का जो उदाहरण एग्जाम्पल होगा वह अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे 7वें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जयसवाल सर प्रत्येक शिक्षा बंधु भाई बहन का सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना। जी हाँ, आइए बात करेंगे 7वें प्रश्न की। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होते हैं अनुकरण द्वारा, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो वाइगोस्की का मानना क्या है? वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके 2 कारक होते हैं, प्रथम सामाजिक कारक और द्वितीय भाषा होती है। इन्हीं 2 कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है और भाषा का विकास इसी कारक पर जो है आपका निर्भर करता है। 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। आप में से ही कोई एक अध्यापिका शिक्षिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। पुष्पा क्या है? एक बालक बालिका से। फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? इस मार्गदर्शन को ही सहारा देना, हेल्प करना, मदद करना होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे 9वें प्रश्न की। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होता है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वह एक सामाजिक गतिविधि होती है। मैंने बताया ना, जब भी लेव वाइगोस्की का जिक्र आए सामाजिक शब्द हमें पहले ढूंढना है। जी हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लेंगे, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम 2 स्तरों में होता है। पहला स्तर होता है दूसरों के साथ अंतरक्रिया करके। जब बालक अंतरक्रिया करता है तब सूचना स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। और दूसरा है सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। जैसे जीन पियाजे जी की तरह वाइगोस्की भी ये मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं होता है और यह भाषा विकास, सामाजिक विकास तथा शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है, इसलिए एकाकी नहीं होता है। किनका कहना है? वाइगोस्की महोदय जी का कहना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? किसने दिया है? जीन पियाजे जी, लॉरेंस कोहलबर्ग, जेबी वाटसन, लेव वाइगोस्की महोदय की बात करेंगे। साथियों, सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर
सामाजिक सांस्कृतिक विषय की वस्तुओं को प्रभाव को महत्व देने वाले और कोई नहीं है, हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की की। मैंने कहा ना, जब भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आए, आंख बंद कर लेव वाइगोस्की हमें पहले देखना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं लेव वाइगोस्की जो है सामाजिक निर्मितवाद के जनक कहलाते हैं। जी हाँ, वाइगोस्की जो है आपके सामाजिक निर्मितवाद के जनक कहलाते हैं और ये मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिसमें बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चों का ध्यान, अवबोधन, स्मृति क्षमताएं, ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म के अनुसार ही बदलती रहती है। अगला प्रश्न इंटरेस्टेड है, ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके टेट एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया था दोस्तों? एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों को सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिकाएं विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगी। यह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आत्मसात की बात करेंगे। क्यों होगा? सभी जानते हैं, क्योंकि वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद में सभी विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से अनेक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। आप सभी शिक्षक बंधु का, आप सभी भाई बहन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, टीचर्स का। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए कोई आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जम से शैतान और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, सामाजिक शब्द आता है, ठीक है। समवयस्कों के जो, जी हाँ, बच्चे जो होते हैं समवयस्क होते हैं, उनके समवयस्क और वयस्कों के सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। किसकी बात करेंगे? सहमत हैं। तो हम डी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपके वाइगोस्की जो इस कथन से जो है सहमत है, क्योंकि वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। इसलिए हमारा वह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? आप शिक्षक हैं और आपका ही बच्चा पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। मेरे सभी निवेदन सभी शिक्षकों से, अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों ले जाते हैं? आपको चाहिए सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल में ही आप लोग एडमिशन कराएं, बच्चों को पढ़ाएं और कोशिश करें अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाएं, नई तकनीक का प्रयोग करें जिससे बच्चे का इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये हमें भी कोशिश करना है, जब हम कोशिश करेंगे तो सारा पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं से, सभी भाई बहन टीचर से निवेदन है, ठीक है। तो वाइगोस्की की अगर बात करें, समाज संरचना सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि का वरीयता देंगे? वह होगा सहयोग प्रोजेक्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट, हेल्पफुल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास के नाते जो है, विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा का आकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न 14 प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम की बात करेंगे। देखिए, वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित होता है, वह पारस्परिक शिक्षण। जी हाँ साथियों, पारस्परिक शिक्षण जो होता है शिक्षक और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि होती है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीतियों के द्वारा होता है। संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना इसके तहत किया जाता है। तो पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकलवाना होता है। 15वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है।
वाइगोस्की के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जी हाँ, वाइगोस्की महोदय जी हैं किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं सीखने में? तो मैंने कहा ना, जब भी वाइगोस्की का जिक्र होगा सामाजिक शब्द का जिक्र होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अर्थात वाइगोस्की जो है बच्चों में सीखने में सामाजिक कारक का महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। क्योंकि देखिए, किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप में उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। यानी बच्चा जिस हाव भाव में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस आपके आस पड़ोस में रहता है, जो जैसा वातावरण बच्चा वैसे ही सीख जाता है। आइए बात करेंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा शिक्षार्थियों की त्रुटियों की पहचान। जी हाँ, जो बालक बालिकाएं त्रुटि करते हैं उनकी पहचान के बारे में प्रश्न करेंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? आप शिक्षक हैं, एक अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, टीचर्स हैं, तो किसी कार्यकलाप में जो है छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा कि बच्चे की गलतियाँ। जी हाँ, बच्चे जो गलती करते हैं, बालक बालिकाएं जो गलती करते हैं, बार बार अभ्यास करने से कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। अधिगम के एक भाग होते हैं, उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है या प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। साथियों, बच्चे की जो गलतियां होती हैं, अक्सर बच्चे गलती, जब हम गलती कर देते हैं तो बच्चे तो गलतियां करते हैं क्योंकि बच्चा सीख रहे होते हैं और हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, जब तक सीखते जाएंगे आप गलती अवश्य होगी। क्या है, धीरे धीरे जब ज़्यादा सीख जाते हैं तो गलतियां कम होने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चे की जो गलतियां होती हैं वह एक अधिगम का एक भाग होती है, क्योंकि जो कोई सीखता है, जो कुछ करता है, वही गलती होती है। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट भी मिलता है, लॉस उसी का होता है। ठीक है, तो उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई जो गलतियां और त्रुटियां होती हैं वे बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक होते हैं। यह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो शिक्षार्थी बालक बालिका द्वारा जो की गई गलतियों पर त्रुटियां होती हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के द्वारा विद्यार्थी के अधिगम में आने वाले कठिनाइयों का पता चलता है। शिक्षण विधियों में संशोधन करने के उपाय भी हमें सुझाता है कि क्या क्या हम आगे पढ़ना है, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है। बच्चा जब त्रुटि और उसके चिंतन के आधार पर की बात करेंगे। प्राय शिक्षार्थी की त्रुटियां जो है खाली स्थान किसकी ओर संकेत करती हैं? जी हाँ, जो बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं वह किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? तो वो कैसे सीखते हैं, इस ओर संकेत कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण इन त्रुटियों को प्रतिपुष्टि मानता है और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इन त्रुटियों का जो है निराकरण करता है। और 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसके बाद हम एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। आपका प्रश्न पूछा गया कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? जो बच्चे त्रुटि करते हैं उनमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए साथियों, यदि एक शिक्षक कक्षा में या कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं हैं तो यह संकेत कर रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे असफल हो रही है। ठीक है, चलिए आज के मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन यह है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा जो दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? जी हाँ, जो बच्चे हों सीखते समय जो गलतियां करते हैं, विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं, तो आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रकार का भाग होती हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं या कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। ये मॉक क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये टॉप 20 क्वेश्चंस है। सभी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।